हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनोद और प्रोफेशनल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है आप सबका। तो लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी और एसबीआई का एनालिसिस किया था। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि लेवल्स हमारे जो मार्क किए थे उनमें क्या हुआ है, अचीव हुआ है, टारगेट एंट्री मिली है नहीं मिली है। तो ये मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल रखा है जो हमने लास्ट मार्किंग की थी। एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट 1, टारगेट 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने 17 सितंबर को किया था एनालिसिस, यानी उस टाइम पे ये वाली रेड कैंडल बनी हुई थी और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये मार्केट जब ओपन हुई है मंडे को 19 तारीख को तब बनी है ये कैंडल। हमने जब एनालिसिस किया तब यहाँ तक कैंडल बनी हुई थी, ये जो रेड कैंडल है। ये मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। तब उस टाइम पे यहाँ तक ऐसे कैंडल बनी हुई थी जो ये वाली रेड कैंडल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मार्किंग की थी। तो जो एंट्री लेवल था वो 17,390 या 17,386 के आसपास था आई थिंक। थोड़ा सा लेवल इसमें, हाँ, 17,385 या 86 के आसपास था एंट्री पॉइंट हमारा। तो ये जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे लेग आउट कैंडल है और जो बेस कैंडल है, इन दोनों के बीच में गैप है। मैं आपको बताया था गैप वाले जो जोन होते हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है, लेग आउट कैंडल बनती है, या लेग आउट कैंडल के बाद सेम कलर की है, जैसे यहाँ पे कैंडल ग्रीन कलर की है, यहाँ पे बेशक बेस कैंडल हो बट सेम कलर की है यहाँ पे कैंडल। और बेस कैंडल के बाद भी लेग आउट कैंडल जो बनी है गैप अप देके बनी है। इस टाइप के जो जोन होते हैं इनमें एंट्री बहुत मुश्किल से मिलती है। और जैसे ही हमने एंट्री लेवल मार्क किया था यहाँ पे बिल्कुल इसके प्रोक्सिमल लाइन के बिल्कुल पास में, या प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर ही आप समझ लो, जो हमने एंट्री लेवल मार्क किया था। तो रेड कैंडल के बाद जो कैंडल बनी बेस कैंडल, वो यहाँ तक प्राइस आया 17,427, 17,430 के आसपास प्राइस आया और यहीं से वापस ऊपर की तरफ चल दिया प्राइस। देख रहे हो, ये हमने फर्स्ट टारगेट मार्क किया था। तो यहाँ से यहाँ जाके फिर प्राइस फिर से नीचे आ गया। तो इस टाइप के जोन में एंट्री मिलना मुश्किल होता है। अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलती है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस टाइप के जोन में अगर आपको ये जैसे हमने मार्क किया जो जोन 7 स्टार वाला जोन है, इस टाइप के जोन में एंट्री को अगर रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, बट उसमें फिर एंट्री को आप यहाँ पे 386 या 85 के आसपास ना रख के एंट्री को आप यहाँ पे 17,435 के आसपास यहाँ रख सकते थे। इसमें 50 पॉइंट ऊपर रख सकते थे एंट्री, 50 पॉइंट का डिफरेंस आता, उस हिसाब से फिर टारगेट थोड़ा और ऊपर करना पड़ता। ठीक है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम करते हैं काम तो देखो चीज़ें वर्क कर रही हैं, चीज़ें काम कर रही हैं। हमने डिमांड जोन मार्क किया था, उस ठीक वहीं से प्राइस ने एक्शन यहाँ से दिखाया, नीचे आ गए प्राइस बिल्कुल इसके पास और यहीं से ऊपर चला गया, फिर दोबारा से यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब ये इस कैंडल ने जोन के अंदर एंट्री ले ली है, तो यहाँ पे अगर आपको दोबारा से इस जोन में करना है ट्रेड, इसमें निफ्टी वाले में मंथली ट्रेडिंग अगर करनी है, फ्यूचर में करना है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री आप ले सकते हो। कंफर्मेशन एंट्री का मतलब है कि मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक लास्ट पीपीटी में बताया था कंफर्मेशन एंट्री कैसे लेते हैं। अब जैसे इसने जोन के अंदर एंट्री कर दी, अब आपको एंट्री कब लेनी है, जब कोई भी कैंडल इस जोन के बाहर की तरफ एंट्री दे। कोई भी पहली कैंडल इस जोन के बाहर अगर एंट्री देती है और वो कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए कैंडल, जो भी इस जोन के बाहर एंट्री देती है कैंडल, यहाँ पे मान लो बेस कैंडल बने 1 2 3, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बने बाहर की तरफ, तब भी आप एंट्री ले सकते हो। बट जो कैंडल जोन के बाहर की तरफ क्लोजिंग दे दे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बना के बताई है, इस कैंडल की क्लोजिंग जोन के
इस जोन के बाहर है, बॉक्स के बाहर है इसकी क्लोजिंग, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि स्टॉक का प्राइस जो है, इसका प्राइस जो है निफ्टी का, वो ऊपर की तरफ जाने वाला है फिर से। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, बुक कर सकते हो। ये सब सेम रहेगा, स्टॉप लॉस, टारगेट, टारगेट ये रहेगा बड़े वाला टारगेट, छोटा टारगेट ये है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। और इसको अभी के लिए हटा देते हैं। सेकंड हमने जो मार्क किया था, एनालिसिस किया था, वो SBI वाले स्टॉक पे किया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले स्टॉक पे भी हम चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है चार्ट। ये वाला हमारा SBI का स्टॉक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें एंट्री पॉइंट जो था हमारा वो जोन वाला था। जोन एंट्री लेनी थी इसमें, मतलब प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन के बीच की जो लाइन थी, सेंटर लाइन जो हमने ड्रॉ की थी 554 के आसपास, वहाँ पे एंट्री लेनी थी। इस स्टॉक में भी क्या हुआ है कि जब हमने एनालिसिस किया, कैंडल, ये रेड वाली कैंडल यहाँ तक बना हुआ था, ये ग्रीन कैंडल नहीं थी उस टाइम पे, तो ये इस तरीके से था, इतना चार्ट बना हुआ था जिस टाइम पे एनालिसिस किया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था आगे क्या होना है मार्केट में, मैंने जो भी हमारा प्रोसेस कहता है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग की, प्रोक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन, ये डिमांड जोन मार्क किया, एंट्री मार्क की, स्टॉप लॉस मार्क किया, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये सब मार्क कर लिया हमने लेवल। अब हमें नहीं पता मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, इसके पास ग्रीन कैंडल ने इसको प्रोक्सिमल लाइन को टच किया। ये देखो, मैं बिल्कुल अच्छे जूम करके दिखाता हूँ। इस ग्रीन कलर की कैंडल ने प्रोक्सिमल लाइन के अंदर थोड़ा सा जो इसका विक है, बॉटम शेडो है, वो इसके जोन के अंदर आया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, मतलब कि 558 के आसपास यहाँ पे एंट्री हुई, 559 के आसपास हुआ, ठीक है। और यहाँ से प्राइस जाता जाता इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है 572 और हाई गया है 574 रुपये। फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनी है ये 19 तारीख की है, इसके बाद 20 तारीख को जो बनी है वो प्राइस गया है 578 रुपये के आसपास। हमने जो एनालिसिस ये किया था ये मंथली ट्रेडिंग के लिए था, देख रहे हो, मंथली ट्रेडिंग के लिए था, मतलब एक महीने का हमने इसको मान के चला था एज्यूम करके कि हमारा यहाँ पे एक महीने तक हम इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। बट ये 19 और 20 2 दिन के अंदर ही प्राइस जो है फर्स्ट टारगेट के पास पहुँच गया, अचीव हो गया, एंट्री नहीं मिली। ऐसे बहुत से स्टॉक आएंगे जिसमें आप वहाँ पे आपको पछतावा होगा थोड़ा कि एंट्री नहीं मिल पाई, मैंने यहाँ पे लिया होता, इसको यहाँ पे ख़रीदा होता तो एंट्री मिल जाती और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे आप ख़रीदते इसको 560 के आसपास तो फिर लॉस देखिए, लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है इसमें। तो इसीलिए सिस्टमेटिक तरीके से ही काम करना, जो प्रोसेस कहता है उसी अकॉर्डिंग काम करना है। भले ही एंट्री ना मिले, एक में ना मिले, 2 में ना मिले, अगर आप जब 8 10 स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करोगे तो किसी में तो एंट्री मिलेगी, किसी में आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि अगर देखो इस तरीके से काम करोगे तो चीज़ें काम कर रही हैं बिल्कुल सही तरीके से। प्राइस डिमांड जोन में आया और प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया है। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, एंट्री ना मिले, एक बार प्राइस ऊपर चला जाए और फिर दोबारा नीचे आए, तो उसमें कभी भी दोबारा उसी वाले जो मार्क किया था उसी लेवल पे कभी भी ट्रेडिंग मत करना। वहाँ पे फिर नया लेवल ढूंढ लेना, अगर कोई मिल जाता है कोई नया डिमांड जोन, उस पर ट्रेडिंग करना। कभी भी ऐसे प्राइस जैसे डिमांड जोन को टच करके छू के ऊपर चला गया और दोबारा से प्राइस उसके अंदर आ रहा है जोन के अंदर, तो वहाँ पे नहीं करनी है। अब वो फ्रेश नहीं है, वो डिमांड जोन वो टच हो चुका है यहाँ पे, तो वो डिमांड जोन अब फ्रेश नहीं है, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। करना चाह रहे हो तो कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डिमांड जोन अगर एक बार टच हो जाता है तो उसके बाद आप कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हो, मतलब यहाँ से प्राइस जब ऊपर की तरफ जाए तो वो कंफर्मेशन एंट्री हो जाएगी। तो अभी दूसरे स्टॉक पे हम
प्रैक्टिस करते हैं किसी और स्टॉक पे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, एक टाटा मोटर का सेव कर रखा है और टाइटन का कर रखा है। टाइटन पे कर लेते हैं। जो भी ट्रेडिंग करता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, मैं जो भी निफ्टी 50 वाले होते हैं स्टॉक्स उन पे करता हूँ। आप किसी पे भी कर सकते हैं, बट निफ्टी 50 में ज़्यादा चांसेस होते हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है उनके अंदर, स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि वो निफ्टी के जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है निफ्टी के अंदर, उसके टॉप 50 जो कंपनीज हैं वो अलग से फिल्टर करके उन्होंने निफ्टी 50 में डाल रखी हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादातर लोग उन्हीं पे ट्रेड करते हैं, उनमें एंट्री मिलने के और जो भी हम लेवल मार्क करते हैं वो सब अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कम टाइम के अंदर, जितना टाइम हम सोचते हैं उसी टाइम से भी काफ़ी कम टाइम के अंदर वहाँ पे अचीव हो जाते हैं हमारे लेवल्स। अब ये मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया टाइटन का, हायर टाइम फ्रेम है, तो इस पे देखते हैं प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, बिल्कुल 2770 रुपये के आसपास ऑल टाइम हाई प्राइस था इसका। इसी के आसपास अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो डिमांड जोन इसके नीचे हम अगर बात करें, ये लेग कैंडल है, ये लेग कैंडल है, इसके नीचे कोई डिमांड जोन हमें मिलेगा, ये वाला है, यहाँ पे है डिमांड जोन। मैं अभी के लिए सिर्फ एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा डिमांड जोन है। सप्लाई जोन कोई है नहीं, तो हम यहाँ पे खरीदने का डिसीजन ले लिया है हमने हायर टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हमें ट्रेंड एनालाइज करना है। RSI फिल्टर को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन पहले ही दिख रही है ऊपर की तरफ, बाकी आपको जो ये डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है, इनसे आप देख सकते हो 7th कैंडल, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7th कैंडल को यहाँ पे लेके आएंगे हम कर्सर को, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये दो कर्सर आपको दिख रहे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब इस वाले पोर्शन में है ब्लू कलर की लाइन, ऊपर की तरफ है, 12 से 3 वाले पोर्शन में है, ठीक है। यहाँ से पता चल गया अप ट्रेंड है, हमने इसको खरीदना है, ये कंफर्मेशन हो चुका है। अब डेली चार्ट पे चलेंगे, जहाँ पे हमें इसको, ये लोअर टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं, जहाँ पे हमें इसको एग्जैक्टली डिमांड जोन मार्क करना है और लेवल्स मार्क करने हैं खरीदने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी करंट मार्केट प्राइस 2672 रुपये के आसपास यहाँ पे मार्केट बंद हुई थी। इसके नीचे डिमांड जोन ढूंढेंगे, इसके नीचे कहाँ मिलेगा डिमांड जोन, ये तो ऑलरेडी लेग कैंडल है। अब इसके नीचे देखेंगे हम, इसके नीचे ये ऑलरेडी लेग कैंडल है और यहाँ पे हमें एक बेस कैंडल मिली है और ये भी बेस कैंडल है, तो इसको मार्क करके देखते हैं क्या ये फ्रेश है या नहीं है, ये मार्क करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको हम यहाँ से एक बार प्राइस रेंज ओपन कर लेते हैं, और इस इन दोनों बेसिंग कैंडल में सबसे ऊपर बॉडी पार्ट इस वाली का है, तो यहाँ से लेके और डिजिटल लाइन यहाँ पे विक तक, ठीक है, प्रॉक्सिमल टू डिजिटल लाइन हमारी हो गई है। अब इसको जूम करके देखते हैं कि फ्रेश है डिमांड जोन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेग आउट कैंडल है, इस लेग आउट कैंडल के बाद किसी भी कैंडल ने इस डिमांड जोन को टच नहीं किया है, ये फ्रेश डिमांड जोन है। इसको थोड़ा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉक्सिमल लाइन है, यहाँ से डिमांड जोन स्टार्ट है, लेग आउट कैंडल के बाद, ये जो हमारी लेग आउट कैंडल है, इसके बाद किसी भी कैंडल ने इस जोन को टच नहीं किया है, तो फ्रेश है ये डिमांड जोन बिल्कुल एकदम। और बात करें स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ में लेग आउट कैंडल के बाद वाली कैंडल का कलर सेम नहीं है, तो इसको मिलेगा 1 मार्क्स, और नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स 2 हैं, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे इसको, और फ्रेशनेस को पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं, तो 3 2 5 और 1 6 मार्क्स हो जाते हैं टोटल। आउट ऑफ 7 इसको, ये 6 स्टार वाला डिमांड जोन है आउट ऑफ 7 स्टार में से, तो इसका हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा, एंट्री लेवल रहेगा इन दोनों प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन के बीच का, जैसे कि हमारा SBI में था। तो यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉ लाइन ग्रीन कलर की, ठीक है। ये 2600 रुपये के आसपास यहाँ पे हो गया हमारा, 2600 के आसपास हो गया है एंट्री।
अब स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे रख लेंगे, जस्ट आप अंदाजे से रख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि डिजिटल लाइन के नीचे होना चाहिए स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। एंट्री, स्टॉप लॉस, और अब इस रेड कलर की लाइन को हटा देता हूँ। यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे। अब एंट्री लेवल 2600 है, स्टॉप लॉस हमारा 2541 है, करीब करीब 60 पॉइंट का हमारा लॉस है। तो 60 पॉइंट का लॉस है तो 120 का तो कम से कम होना चाहिए प्रॉफिट, डबल का। और 2600 में 120 पॉइंट जोड़ते हैं तो 2720 हो जाता है, 2720 हो जाता है, जो कि यहाँ पे आता है 2720। ये हो जाता है हमारा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट अगर अचीव हो जाता है, पहले इसको चार्ट पे देखते हैं कोई ऊपर सप्लाई जोन है कि नहीं है। डेली वाले टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले कि सप्लाई जोन कहाँ पे है। तो इसमें अभी तक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, कोई सप्लाई जोन नहीं है फ्रेंड्स। कितना भी ऊपर जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट टारगेट जो है वो आप 1:3 का ले सकते हो, मतलब 1:3, 1 रुपये का लॉस अगर हम बुक कर रहे हैं तो 3 का प्रॉफिट। यानी यहाँ पे अगर हमने 60 रुपये के आसपास का लॉस बुक किया है तो 60 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180 रुपये के आसपास का हम प्रॉफिट ले सकते हैं कम से कम। और 180 प्लस 2600, ये हो जाता है 2780 रुपये के आसपास। तो हमारा यहाँ पे हम ले सकते हैं टारगेट 2780, यानी कि यहाँ के आसपास। तो यहाँ के आसपास हम इसको टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको इतना टारगेट नहीं लेना है, छोटा रखना है टारगेट शुरू में, तो जो मैंने अभी मार्क किया था लेवल 2720 के आसपास, एक ये भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। टारगेट 1, टारगेट 2। ये मंथली ट्रेडिंग का है, मंथ 1 महीने तक का इसमें टाइम लग सकता है टारगेट अचीव होने में, अगर एंट्री मिल जाती है तो, ठीक है। तो इसको हम सेव करके रख लेते हैं और इसके बारे में बात करेंगे फिर। और ये भी हो सकता है कि एंट्री मिलने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसमें एक हमारे पास जोन और है यहाँ पे, जो कि इस वाले डिमांड जोन से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखोगे तो जो लेग आउट कैंडल है उसके बाद वाली कैंडल का कलर बिल्कुल सेम है, ग्रीन कलर की कैंडल है। और ये दो हमारी बेस कैंडल है यहाँ पे। तो एक जोन हमारा यहाँ पे, मैं मार्क कर देता हूँ इसको भी। पहले वाले में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या कुछ भी किसी भी रीज़न से एंट्री नहीं मिल पाती है तो आप ये वाला ले सकते हो। इस वाले में एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, और स्टॉप लॉस इसमें यहीं पे रहेगा थोड़ा सा नीचे। इसको कर देते हैं रेड कलर। और प्रॉफिट का टारगेट आप देख सकते हैं अब इसके हिसाब से, जैसे मैंने इसमें आपको समझाया। फर्स्ट वाला कहाँ पे आना चाहिए, कम से कम डबल पे, जितने का लॉस हो रहा है उससे कम से कम दुगने का प्रॉफिट आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हो लाइन, या 3 गुना का कर सकते हो। अभी बिगिनर हो तो 2 गुना वाला भी ले सकते हो प्रॉफिट टारगेट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला लेवल हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो सेकंड हमारा है यहाँ पे एंट्री का। ये 2500 रुपये के आसपास यहाँ पे एंट्री है, और इसमें स्टॉप लॉस लिया है 2433 रुपये के आसपास। वो टारगेट आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया 7 स्टार वाला है, बिल्कुल फ्रेश है। स्ट्रेंथ को मिलते हैं पूरे 2 मार्क्स 5, नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल 2 हैं तो इसको भी 2 मार्क्स। ये 7 स्टार का डिमांड जोन है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट ये वाला जोन जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है तो यहाँ से भी आपका टारगेट अचीव होने के चांसेस बिल्कुल हैं।
99% यहाँ पे भी हैं टारगेट अचीव होने के चांसेस। ठीक है फ्रेंड्स, एक और स्टॉक कोई देख लेते हैं, कम प्राइस वाला देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टाटा मोटर्स पे ऑलरेडी किया हुआ है एनालिसिस, और इसमें फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मंथली ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स में भी कोई भी अभी तक ऊपर सप्लाई जोन नहीं बना है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 423 के आसपास, और ये वाला मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो कैंडल है सितंबर मंथ की है, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसको सप्लाई जोन अभी मार्क नहीं कर सकते। अगर ये मंथ कंप्लीट हो जाता तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई जोन मार्क कर देते। ये बेस कैंडल है बीच में और लेग इन लेग आउट कैंडल, बट मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इस वाली रेड कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके लेफ्ट इधर चलेंगे, हम इस कैंडल के इधर चलेंगे, तो कोई भी सप्लाई जोन यहाँ पे अभी तक नहीं है हमारे पास। ये देखिए जो मैंने ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल ये लाइन मार्क की हुई है ग्रीन कलर की, ये सबसे इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो 607 रुपये के आसपास था। ये 2015 में गया था इस प्राइस के आसपास। तो मैंने जो ये ग्रीन कलर की लाइन मार्क की हुई है, ये ऑल टाइम हाई प्राइस है इसका, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 423 यहीं पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे बाय करने का ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। ठीक है, तो बाय करने का डिसीजन लेंगे। वीकली पे चलेंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में है ट्रेंड। ग्रीन कलर की लाइन, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ऊपर की तरफ है, तो ट्रेंड ऊपर का है, अप ट्रेंड है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हमें इसको बाय करना है। तो कहाँ पे करना है, ये डिसीजन लेना है कहाँ पे करना है। तो मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, आपको समझा देता हूँ। ये करंट मार्केट प्राइस है 423, इसके नीचे डिमांड जोन ढूंढना है। अब इसके नीचे जोन अगर हम ढूंढेंगे तो ये देखिए, इसके नीचे एक यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने आपको बताया था 4 से 6 के बीच में अगर नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स है वहाँ तक हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। अगर हम 6 से ज़्यादा बेसिंग कैंडल लेंगे तो उसका स्कोर कम आएगा। यहाँ पे 9 बेसिंग कैंडल्स हैं, तो इसको 0 मार्क्स मिलेंगे नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स को। फ्रेशनेस को पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, स्ट्रेंथ को मिलेंगे, इसके बाद वाली कैंडल का कलर सेम है, पूरे 2 मार्क्स। तो 3 4 5 मार्क्स, और जो नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल है उसको 0 मिलते हैं। तो मैंने बताया था मिनिमम पासिंग मार्क्स 5.5 होते हैं, यहाँ पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं ओड एंड आंसर स्कोर को। तो इस वाले जोन पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, इसको अवॉइड करेंगे। इसके नीचे जो जोन है ये वाला मैंने मार्क किया हुआ ऑलरेडी, ये लेग आउट कैंडल, ये लेग इन कैंडल, ये बेस कैंडल बीच वाली। ठीक है, बट इसमें मैंने स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जब कभी भी इस टाइप का पैटर्न हो कंटिन्यूस, यहाँ पे जो है प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, ऊपर गया, फिर कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, पैटर्न यहाँ से रिवर्स हुआ है, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। ये ड्रॉप बेस रैली वाला पैटर्न है, जहाँ से प्राइस नीचे कंटिन्यूसली आ रहा था, फिर वहाँ से रिवर्स होके ऊपर उठा है प्राइस। इस टाइप के जोन में जब भी आप मार्किंग करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे मार्क करोगे, जहाँ से प्राइस ने यू टर्न लिया है। यहाँ पे नीचे आता था प्राइस ने यू टर्न यहाँ से लिया है, सबसे नीचे विक ये वाली है, इस वाली, इस विक के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखेंगे, इसका जो ये है एंट्री पॉइंट है, वो मैंने इसके बीच में रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि लैकआउट कैंडल के बाद वाली कैंडल सेम कलर की नहीं है और ना ही गैप अप ओपनिंग है। तो यहाँ पे जोन एंट्री लिया हमने, जिसका प्राइस 393 के आसपास है, जिसका स्टॉप लॉस 374 के आसपास है, 74 करीब करीब 20 पॉइंट का यहाँ पे हम लॉस लेके चल रहे हैं। तो 40 पॉइंट का हम प्रॉफिट लेके चलेंगे कम से कम। तो मैंने 435 के आसपास यहाँ पे टारगेट 1 रखा है, फर्स्ट टारगेट 434 के आसपास रखा है। ठीक है, 20 पॉइंट का लॉस है तो 40 पॉइंट का प्रॉफिट। और 393 में अगर हम 40 ऐड करेंगे तो ये 433 या 34 के आसपास होता है। 435 के आसपास फर्स्ट वाला टारगेट रखा है मैंने।
ये अगर अचीव हो जाता है तो सेकंड टारगेट फिर हमारा रहेगा 60 पॉइंट पे, यानी कि 435, 45 और 55। सेकंड रहेगा हमारा यहाँ कहीं, यहाँ के आसपास। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, ये फर्स्ट वाला टारगेट। अब देखिए हमारा जोन यहाँ पे है और करंट मार्केट प्राइस यहाँ कहीं के आसपास है। तो यहाँ अभी हो सकता है प्राइस यहाँ पे अगले वीक में आ जाए या 1-2 दिन में आ जाए, वो मुझे भी आइडिया नहीं है। प्राइस यहाँ पे कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब आएगा यहाँ पे या कब तक आने के चांसेस हैं। बट एक लेवल हमें मिल गया है कि यहाँ पे हमारा जब प्राइस आएगा 393 के आसपास तो हम एंट्री ले लेंगे और यहाँ तक हम उसको होल्ड करेंगे फर्स्ट टारगेट अचीव होने तक। या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या टारगेट अचीव हो जाएगा, दो ही काम होंगे। तो ये टाटा मोटर्स का था स्टॉक और इसको भी मैंने सेव कर रखा है। हम यहाँ पे अगर प्राइस हमारा हिट होता है तो वीडियो में ज़रूर बात करेंगे उसके बारे में कि प्राइस हमारा टारगेट अचीव होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आप भी और स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पे एनालिसिस करो, लेवल मार्क करो, तब जाके आपको, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पे प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे उनका, तब जाके आपको उनमें से कुछ 10-15 स्टॉक मिलेंगे जहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर स्टॉक पे आपको उसी लेवल पे एंट्री मिल जाए जो आपने मार्क किया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।